नए तरीके और पुराने तरीके को छोड़िए और इस तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग करिए। मैं आज आप लोगों को जो फार्मूला बता रहा हूं, आप हर साइज की कटोरी की ब्लाउज की कटिंग इस फार्मूले से कर सकते हैं। इस फार्मूले में ना आपको कटोरी नापने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही आपको बेल्ट कितने इंच में लगाना है इसका लफड़ा रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप कटोरी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे यूट्यूब चैनल रानी टेलर एंड डिजाइनर में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जब हम कटोरी ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो साइज के अकॉर्डिंग हमको कटोरी की कटिंग करना पड़ता है और ऊपर से हमको बेल्ट में कितने इंच का निशान लगाना है इसकी जानकारी होनी पड़ती है। लेकिन इस वीडियो में ये सब चीज का लफड़ा नहीं रहेगा। आप अगर बिगिनिंग स्टेज में हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको आर्म होल की कटिंग, आस्तीन की कटिंग और कटोरी में किस तरीके से हमको कटोरी की कटिंग करना है, ये सभी चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसका मेजरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी का नाप नहीं है, ये सिले हुए रेडी ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। तो हमको जैसा ये है वैसे ही इसमें कटिंग करना है। इसमें हमको कोई भी विचार नहीं करना है। जैसा हमको ब्लाउज मिलता है नाप का, हमको उसी तरीके से कटिंग करना है। तो मैं आप लोगों को नाप समझा देता हूँ। ब्लाउज की लंबाई है 13.5 इंच, शोल्डर इसका 10 इंच, सीना है 34 इंच, कमर है 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच। आस्तीन की लंबाई है वो 10 इंच है, यानी कि ये एल्बो स्लीव्स है। और आस्तीन की जो मोहरी यानी कि गोलाई जो बोलते हैं वो 4.5 इंच। अगर हम इसको पूरा राउंड नापेंगे तो ये है हमारा 9 इंच। और आर्म होल, ये आर्म होल आस्तीन का है दोस्तों, ध्यान रखेंगे चीज को। तो पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैंने डबल पेपर रखा हुआ है, देखिए। और इसमें ऊपर के पार्ट में हमारा सामने का पार्ट कटिंग होगा और नीचे वाले पार्ट में हमारा पीछे का पार्ट कटिंग होगा, ध्यान रखेंगे। अब लंबाई हमारी है 13.5 इंच, तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर देता हूँ, यानी कि 14.5 इंच। 1 इंच प्लस कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे चीज को। इधर भी 14.5 इंच में इसे मैं स्केल से सीधा खींच लेता हूँ। सीधे खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें। अब आते हैं इसके शोल्डर में। शोल्डर इसका 10 इंच है, तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा हमारा 5 इंच। तो आप 5 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए और इस साइड भी 5 इंच में हमको निशान लगा लेना है। इसे स्केल से सीधा खींच लीजिए। अब देखिए, मैं इसमें गले का पहले ड्रा कर लेता हूं। तो गले का फैलाव इसका 2.5 इंच, क्योंकि 34 इंच सीना है हमारा, तो मैं 2.5 इंच ले रहा हूं और इसे भी मैं स्केल से सीधा खींच लूंगा। गले का डीप 6 इंच है, तो मैं इसको 6.5 इंच में मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये हाफ इंच हमारी इसमें सिलाई मार्जिन है। ये मैं गोल ले रहा हूं। आप चाहे तो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। अब देखिए, मैं इसमें आर्म होल कितना लूंगा, तो मैं इसमें आर्म होल लूंगा 5.5 इंच में, ध्यान रखेंगे 5.5 इंच। तो इसे हम यहां से सीधा ऐसा खींच लेंगे। अब इसमें हम सीने का निशान लेंगे। तो सीना हमारा है 34 इंच, तो इसका 1/4 यानी कि इसका 1/4 होगा 8.5 इंच। और 1.5 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। सिलाई मार्जिन कहने का मतलब ये होता है, ये मार्जिन है अगर ब्लाउज हमारा इनकेस टाइट होता है तो ढीला करने के काम आएगा। अब आते हैं कमर में। कमर इसका है 28 इंच। 28 इंच का 1/4 1/4 7 इंच। बैक में जो डाट पड़ता है 1 इंच, उसके लिए मार्जिन ऐड कर रहा हूँ। और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर में इसमें ढीला टाइट करने के लिए लिया था, वैसे ही हम नीचे में भी ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा हमको मार्जिन जो है हर चीजों में इक्वल लेना है, यानी कि बराबर लेना है। इतना तो देखिए हमने ड्रा कर लिया है। अब हमें इसमें आर्म होल के लिए एक सही शेप लेना है। मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, आर्म होल की जो फिटिंग है, जो कटिंग है, अगर ये आप सही तरीके से नहीं करते तो ब्लाउज हमारा पूरा खराब हो जाएगा। ये मैं यहां पर से ऐसा एक तिरछी लकीर खींच लेता हूं। अब देखिए, इसमें हमको आर्म होल का शेप कहां बैठाना है, मैं हमेशा इसी चीज में फोकस करता हूं। आप पहले 1 इंच में यहां पर ऐसा निशान लगा लीजिए। अगर आपके पास में फ्रेंच कर्व है तो ध्यान रखेंगे, हमको देखिए फ्रेंच कर्व को ऐसा सेट करना है कि ये यहां पर आके मिल जाए और अंदर वही लकीर जो हमने तिरछा खींचा है वहां पर, ये इसका परफेक्ट शेप आ गया है। अगर आपके पास में फ्रेंच कर्व नहीं है
तो यहाँ पर से 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। देखिए ये 1 इंच में, यानी कि यहाँ से 1 इंच में, और अंदर वही लाइन से लाते हुए यहाँ पर जहाँ हमने 1 इंच में लाया है वहाँ पर इसको मिला लीजिए। ये तो हमारा सामने पार्ट की गहराई हो गई। अब बैक पार्ट की गहराई कैसा लेना है, तो हमको ये सीधी लकीर जो हमने खींचा था पहले उसमें मिलाना है और ये लास्ट में लाके इसको मिलाना है। यही चीज आपको समझना है कि हमको किस तरीके से आर्म होल का शेप बैठाना है। देखिए मैंने 1 इंच में लाके सामने पार्ट को मिलाया है और जो बैक पार्ट है उसको लाके लास्ट में मिलाया है। आपको इसी तरीके से कटिंग करना है आर्म होल की। अगर आप आर्म होल की इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, आपको कुछ भी नापने झुकने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये रखना है 34 इंच हमारा सीना है तो इसका बस्ट पॉइंट निकालना है। तो 34 को हमको 4 से भाग दे देना है। ध्यान रखना है 34 को हमको 4 से भाग दे देना है। ये हमको हर साइज के ब्लाउज में करना है, यानी कि जो भी सीना है उसका बस्ट पॉइंट निकालने के लिए हमको उसके सीने से 4 को भाग दे देना है। तो ये आएगा हमारा 34 को 4 से डिवाइड करने के बाद 8.5 इंच, उसमें हमको 1 इंच प्लस कर लेना है, वो जाएगा 9.5 इंच, और हाफ इंच हमको ऊपर की सिलाई मार्जिन यानी कि 10 इंच। तो आप 10 इंच में यहाँ पर ऐसा निशान लगा लीजिए और इधर भी लगा लीजिए निशान ऐसा 10 इंच में, और यहीं पर से एक सीधी लकीर खींच लीजिए आप। ये दोस्तों ये जो हमने लकीर खींचा है यही हमारा ऊपर से इसका बस्ट पॉइंट होगा, ध्यान रखेंगे। अब क्योंकि ये कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग हो रहा है जिसमें बेल्ट लगेगा, जैसे मैंने कहा था ना कि हमको कटोरी कितने इंच में निशान लगाना है, ये सब चीज लफड़े को मत पालिए। आप सिंपल सा यहाँ पर से इसको 2 इंच में निशान लगा लीजिए। यहाँ पर से 2 इंच में आप ऐसा निशान 2 इंच में हमने निशान लगाया है। जो भी हमारा बस्ट था उसके नीचे से हमने 2 इंच में निशान लगाया है, यानी कि जो भी बस्ट पॉइंट आएगा कटोरी ब्लाउज में हमको उसके 2 इंच उसके नीचे निशान लगाना है। यानी कि हमको सिर्फ बस्ट पॉइंट याद रखना है, बाकी हमको कितने इंच में ऊपर से बेल्ट लेना है ये हमको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल बस्ट पॉइंट निकालिए। अगर हमारा कटोरी वाला ब्लाउज बन रहा है तो 2 इंच लगाइए, अगर डार्ट वाला ब्लाउज बन रहा है तो 2.5 इंच। ध्यान रखेंगे चीज को। अब हमको कटोरी में कितने साइज की लेनी है तो इसको भी नापने की आवश्यकता नहीं है। आप यहां पर से इस लकीर से 2.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए। देखिए यही हमारी इतना पार्ट जो है कटोरी बनेगा। हमको कटोरी नापने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये लकीर से देखिए जो पहली लकीर खींचे थे हमने वहां से हमको 2.5 इंच में मेजरमेंट करके निशान लगा लेना है। अब इसको आप मेजरमेंट कर लीजिए कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 5.5 इंच। यहाँ पर भी आप 5.5 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए, और इस साइड हमको 2 इंच में, और इस साइड आप निशान लगा लीजिए 5 इंच में। इसको ऐसा राउंड शेप लाके मिलाते हुए यहां पर इसको मिला लीजिए। तो ये हमारे कटोरी का एक शेप बन गया है। इसमें हमको कटोरी नापने की आवश्यकता नहीं पड़ी, इस लकीर से हमने 2.5 इंच में इसको निशान लगा लिया है। अब इसका हमको मेन बस्ट पॉइंट का सेंटर, कटोरी का सेंटर लेना है। तो 5.5 इंच था हमारा, उसका हाफ कर लेना है, तो ये होगा 2.25 इंच, और यहाँ पर भी 2.25 इंच में निशान लगा लीजिए। और यही हमारा देखिए मेन आपका बस्ट का पॉइंट निकल जाएगा। ये तरीका सिर्फ आपको कटोरी वाले ब्लाउज में यूज करना है। इस साइड आप करीब करीब 1.25 इंच में निशान लगा लीजिए, और इस साइड करीब करीब 1 इंच में, और इसको यहां पर लाके ऐसा एक शेप देते हुए जहां पर हमने 1 इंच में निशान लगाया उसको लाके मिला दीजिए, ये ऐसा। तो देखिए ये कटोरी का एक परफेक्ट शेप हमारा रेडी हो गया है। देखिए कितना बेहतरीन इसका शेप रेडी हुआ है। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो कभी भी कटोरी ब्लाउज में आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना कटोरी में दिक्कत होगी ना आर्म होल में। तो चलिए मैं इसको अब अलग अलग पार्ट में कटिंग कर लेता हूं। ये सामने का पार्ट और ये बैक पार्ट। बैक पार्ट में आप गला जितना भी डीप है 2.5 इंच फैलाव लेके आप इसको ड्रा कर लीजिए। एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को मैं कि गले का जो फैलाव है उसका शोल्डर गिरने या कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। अगर आप सही तरीके से आर्म होल की कटिंग करेंगे, सही तरीके से पाइपिंग लाएंगे, सही तरीके से शोल्डर में दबाव रखेंगे तो कभी भी आपका कंधा नहीं गिरेगा, इस बात की गारंटी है। अब इसको भी हम कटोरी को, बेल्ट को और ये फ्रंट को कटिंग करके अलग अलग कर लेते हैं।
कटोरी, फ्रंट और बेल्ट ये तीनों अलग अलग हो गया है। अब हमें इसमें कोई भी मार्जिन नहीं देना है। कटोरी में हमको डॉट के लिए, जिसमें इसका पप अच्छा बन जाए, उसके लिए मार्जिन लेना है। और बेल्ट में हमको नीचे के साइड 1.25 इंच, यानी कि इस साइड हमको 1.25 इंच बढ़ाना है। ध्यान रखेंगे चीज को। अब कटोरी का सही शेप और सही पप हम लेने के लिए हम इसमें डॉट लगाने के लिए इसमें मार्जिन ऐड कर लेते हैं। क्या करना है हमको, पहले तो इसको जैसा ये है हम इसको वैसे ही एज इट इज इसको ड्रा कर लेते हैं। अब हमें इस साइड 1.25 इंच, इस साइड भी 1.25 इंच, इस साइड 1/2 इंच और इस साइड भी 1/2 इंच। अब इसे इस साइड मिला लेते हैं स्केल से। हमको इसके बराबर मिलाना है, ध्यान रखेंगे इधर। और इस साइड को हमको ऐसा राउंड शेप लाते हुए यहां पर लाके मिला लेना है। अब समझने वाली बात यह है, हमको यहां से ऊपर से 3.5 इंच में, अगर साधारण शब्द में बोलूंगा तो यहां पर से हमको 1.5 इंच में नीचे कर लेना है। ध्यान रखेंगे इस साइड हमको 1.5 इंच नीचे कर लेना है। अब जहां हमने 1.5 इंच नीचे किया है, इसको इधर लाके मिला लेंगे और इधर इसको लाके मिला लेंगे। तो ये हमारा कटोरी का 1.25 इंच इस साइड और 1.25 इंच इस साइड, दोनों साइड हमारा बढ़ गया है। अब इसको भी हम कट कर लेते हैं। कटोरी को ऐसा सेंटर से फोल्ड कर लेना है। कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ 1.25 इंच में यहां पर हमको डॉट लगाना है और इस डॉट में लाके मिलाना है। देखिए यहां पर से, तो मैं आपको इसको अभी दिखाता हूं इसका पप कैसा बना हुआ है। देखिए इसका पप जो है बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। इसका शेप देखिए कितना यहां पर से ऐसा राउंड आया हुआ है। इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो पप बहुत ही अच्छा बनेगा, कहीं पर भी कोई भी कॉर्नर नहीं बनेगा, ना ही हमारी कटोरी चेपटी बनेगी। एक चीज और ध्यान रखना है, ये देखिए इसको रख के मैं आपको दिखाता हूं, ये बिल्कुल आके यहाँ पर सेट हो गया काम। ये देखिए इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। तो ये तो हमारा सामने का पार्ट कंप्लीटली हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग में आते हैं। आस्तीन कटिंग करने के लिए मैंने डबल फोल्ड में ये पेपर ले लिया है। मैं इसको यहाँ पर 1/2 इंच ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सादा ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ पर 1.25 से 1.5 इंच आप इसमें मार्जिन रख सकते हैं। आस्तीन की लंबाई हमारी 10 इंच है, तो मैं 10.5 इंच में ड्रा कर रहा हूँ। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, 3.5 इंच में मैं इसमें आर्म होल के लिए निशान लगा रहा हूँ। ध्यान रखेंगे ये, इसे भी हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे। आर्म होल आस्तीन का है 6 इंच, इसमें भी 1.5 इंच मार्जिन, 4.5 इंच और 1.5 इंच। अब देखिए 6 इंच यहाँ है, तो 6 इंच में यहाँ पर भी निशान लगा लेता हूँ। इसे भी एक बॉक्स बना लूंगा, इसका हाफ ले लूंगा 1.25 इंच, इधर भी 1.25 इंच, इसे भी यहाँ पर बॉक्स बना लीजिए। 6 इंच का हाफ होगा 3 इंच, इधर भी 3 इंच, इसका हाफ लेना है 3 का 1.5 इंच और यहाँ पर भी 1.5 इंच। इसे भी स्केल से सीधा खींच लेंगे और यहाँ पर से आप ऐसा तिरछा खींच लीजिए। आस्तीन कटिंग करने का ये बहुत ही आसान तरीका है। और इस साइड 1 इंच में आप यहाँ पर निशान लगा लीजिए, क्योंकि हमने जब ब्लाउज का आर्म होल की कटिंग किए थे तो यहाँ पर भी 1 इंच निशान लगाए थे। फ्रेंच कर्व को देखिए ऐसा सेट करिए कि आके बिल्कुल लास्ट में यहाँ से यहाँ पर मिले, और इस साइड ऐसा सेट करिए कि ये 1 इंच में आके मिल जाइए। यहाँ पर से 2 इंच में मेजरमेंट कर लीजिए। ये भी सभी साइज के लिए है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। यहाँ से यहाँ पर मिलाइए, इसे लास्ट में लाके मिला लीजिए। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। आस्तीन का शेप कितना बेहतरीन आया हुआ है। एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये सामने का पार्ट और सामने पार्ट का ये आर्म होल ये आके आपस में मिलना चाहिए। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल ये कंफर्म है कि आपका ये आर्म होल आके आपस में मिलेगा। आस्तीन का भी और सामने पार्ट का भी, दोनों पार्ट का सामने हिस्सा, चाहे वो आस्तीन हो चाहे ब्लाउज का हो,
मिलना चाहिए। जब तक ये आपस में नहीं मिलेगा ब्लाउज की फिटिंग, आर्म होल की फिटिंग सही नहीं आएगी। इस तरीके से आप कटिंग करिए, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये तरीका बहुत ही बेस्ट है और बहुत ही सरल है। यह वीडियो देखकर आप सीख गए होंगे कटोरी ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।